तो गाइस शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक राइटर से बात कर रहा होता है। दरअसल राइटर को एक स्टोरी चाहिए होती है अपने बुक में लिखने के लिए। तो गाइस यह आदमी उसको अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने वाला है। तो गाइस ये बताता है कि इसका नाम पाई है और ये यह भी बताता है कैसे इसके चाचा ने बचपन में इसे तैरना सिखाया था। और गाइस यह भी बताता है कि बचपन में जब यह छोटा था तो म्यूजिक क्लास के वक्त इसे एक लड़की पसंद आ गई थी और वह उसे प्यार करने लगा था। फिर गाइस यह भी बताता है कि कैसे वो दोनों आपस में घुल मिल गए थे। फिर यह पाई इस लड़की को अपने जू में लाता है। दरअसल इसके पापा इस जू के मैनेजर होते हैं। तो गाइस यह आदमी इसे एक टाइगर से मिलवाता है जिसका नाम रिचर्ड पार्कर होता है। तो गाइस इसके पापा फिर प्लानिंग करते हैं कनाडा जाने के लिए क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि अब यह इंडिया में रह सके और जहाँ से इनका मनी ऑफ सोर्स ऑफ इनकम था वो भी अब धीरे धीरे रुक जाता है। तो गाइस ये लोग डिसाइड करते हैं कनाडा जाने के लिए, पर यह चीज पाई को बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर गाइस वह दोनों आपस में एक बार लास्ट बार मिलके अलविदा कहते हैं और गाइस पर पाई को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता है कि वह इंडिया छोड़ के जा रहा है। फिर गाइस हमें दिखाया जाता है कि पाई एक याच में बैठा हुआ है और यह सूरज की तरफ देख रहा है। दरअसल इसको यह बिल्कुल उदास होता है और इसको बिल्कुल पसंद नहीं आता कि यह लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। फिर गाइस हमें दिखाया जाता है कि रात हो जाती है और रात को बहुत एक बारिश होने लगती है, पर गाइस पाई को बहुत अच्छा लगता है और पाई उसी में नाचने लगता है। पर गाइस उसके नाचते नाचते तभी एक बहुत बड़ा तूफान आता है और वो जहाज पूरी ही पानी के अंदर डूबने लगती है। फिर गाइस पाई अपने घर में जाता है अपने माता पिता को बचाने के लिए, पर गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी भर चुका होता है। इस वजह से पाई अच्छे से उसके अंदर जा भी नहीं पा रहा होता है। फिर वह एकदम दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर नहीं खोल पाता। फिर गाइस वह लोग एक लाइफ बोट में बैठ जाते हैं। फिर उस लाइफ बोट में एक जिराफ कूद जाता है जिसकी वजह से लाइफ बोट नीचे गिर जाती है और वो लोग वहां से जाने लगते हैं। फिर गाइस रास्ते में उन्हें एक शेर भी मिलता है। तो गाइस ये वही शेर है जिसका नाम रिचर्ड पार्कर होता है। तो गाइस पाई चाहता है कि वह ऊपर ना आए क्योंकि वह ऊपर आते ही पाई को खा जाएगा, पर गाइस वह ऊपर आ जाता है और पाई उसके शिप के डंडे के ऊपर लटक जाता है। फिर गाइस लटकते लटकते सुबह हो जाती है और पाई देखता है कि अभी भी तूफान थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। फिर पाई उस टायर में से निकलता है और इस शिप में चढ़ जाता है। तो गाइस शिप में चढ़ने के बाद वह देखता है कि शिप में एक हाइना भी है जिसका नाम हरी होता है। फिर गाइस वह हरी एकदम बहुत ज्यादा शोर मचाने लगता है जिसकी वजह से पाई डर जाता है। फिर गाइस पाई को समुद्र में एक बंदर दिखता है। तो गाइस ये वही बंदर है जो पाई के जू में रहता था, इसका नाम ऑरेंज जूस है। तो गाइस फिर पाई उसको एक डंडे पकड़ाता है ताकि उसकी मदद से वह उस बोट पे चढ़ जाए। फिर गाइस ऑरेंज जूस उस पे चढ़ जाता है। फिर गाइस हरी जो कि एक हाइना है वो इन सबको बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगता है। तो गाइस परेशान करते करते वह उस जिराफ को जान से मारने के लिए उस पर अटैक करता है, पर पहली बार तो पाई उसे बचा लेता है, पर दूसरी बार जब वह अटैक करता है तो पाई भी उसके पास नहीं जाता क्योंकि उसे पता है कि हाइना उसे भी मार सकता है। तो गाइस फिर वह हाइना उस जिराफ को पूरी तरीके से मार देता है। फिर गाइस पाई को उस लाइफ बोट में एक बैग दिखता है जिसमें उसे एक बुक मिलती है और उस बुक में इस बोट के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। फिर गाइस पाई इसमें बोट के बारे में कुछ पढ़ता है। फिर गाइस पाई बहुत सारे यंत्र बनाने के बारे में भी पढ़ता है। फिर गाइस पाई को पता चलता है कि उसमें एक सीक्रेट बॉक्स है और उसमें बहुत सारी जरूरी चीजें रखी होती हैं। फिर गाइस पाई उस बॉक्स को खोलता है और उसमें से कई सारी लाइफ जैकेट्स निकाल लेता है। फिर गाइस पाई उस लाइफ जैकेट्स की मदद से एक अपने लिए छोटी सी बोट बनाता है ताकि अगर जानवर उस पर हमला कर दे तो वह उस बोट के सहारे जिंदा रह सके। फिर गाइस वह हाइना जिसका नाम हरी है वह बोट में से फिर से निकलता है और इस बंदर के ऊपर अटैक करने लगता है, पर गाइस पहली बार अटैक करने के बाद वह बंदर उसको फिर गाइस पाई उस बोट में से कुछ जरूरी खाने की सामान निकाल कर खाने लगता है और सारी सामान को अपनी उस छोटी सी बोट पर ले आता है और गाइस वह उस बुक में लिखी सारी चीजों को अच्छे से फॉलो कर रहा होता है। फिर गाइस पाई धीरे धीरे मछली पकड़ना भी सीखता है और गाइस पहली बार जब उसे मछली मिलती है तो वह उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, इस वजह से वह उसे हथौड़े से मार देता है। फिर गाइस रात हो जाती है और पानी में से एक बहुत बड़ी वेल निकलती है और वह एक बार डाइव मारती है। तो गाइस से डाइव मारने की वजह से पाई का सारा खाना गिर जाता है और वह भी समुद्र के अंदर चला जाता है। फिर गाइस वह तैर के ऊपर आने की कोशिश करता है। फिर गाइस वह ऊपर आके अपनी उस छोटी सी बोट के ऊपर चढ़ जाता है। तो गाइस बोट पे चढ़ने के बाद अब सुबह हो जाती है और अब पाई के पास कोई भी खाना नहीं बचा, इसलिए गाइस वह अपने बोट पे चढ़ता है और बोट में एक धारदार चीज निकालने लगता है। तभी गाइस शेर बाहर आ जाता है और ये सब देख के पाई डर जाता है। फिर गाइस एक मछली पाई के मुंह पे लगती है तो बहुत सारी मछलियों का ग्रुप वहाँ पे आ जाता है। फिर गाइस उनमें से कुछ मछलियाँ रिचर्ड और पाई से लड़ के उस बोट में गिरने लगती हैं। तभी गाइस एक बहुत ही बड़ी मछली वो भी उड़ते हुए आती है और पाई के बोट में जाके गिर जाती है। फिर गाइस वो रिचर्ड उसको अपनी तरफ पंजे से गिरा लेता है और ये सब देखकर पाई बहुत गुस्सा हो जाता है और रिचर्ड पार्कर पर एक डंडा लेके हमला कर देता है और उनकी थोड़ी देर लड़ाई चलती है और रिचर्ड पार्कर डर जाता है और फिर पाई उस मछली को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर गाइस पाई को एक दिन पानी में एक जहाज दिखता है और वह उस बैग में से एक गन निकालता है जो कि इमरजेंसी गन थी, जब कोई खो जाता है तो उसे यूज करते हैं, पर गाइस उसका कोई फायदा नहीं हुआ और जहाज उसको नहीं देख पाई। फिर गाइस एक दिन उनका सारा पानी खत्म हो जाता है और पाई की हालत भी एकदम बेकार हो जाती है। अब गाइस वो दोनों मरने की हालत में थे, पर अब गाइस वो रिचर्ड पार्कर अब पाई के ऊपर हमला नहीं करता। फिर गाइस एक दिन जब पाई उठता है तो वो देखता है कि वो एक आइलैंड के पास गया है और फिर गाइस वह उस आइलैंड
आइलैंड पे चला जाता है। तो गाइस आइलैंड पे जाते ही पहले वह वहाँ की घास और कुछ सब्जियों को पेट भर खा लेता है। तो गाइस इसे खाने के बाद वह देखता है कि इस आइलैंड पे बहुत सारे नेवले रहते हैं और फिर उसे एक कुआं दिखता है जिसमें वह जाके पेट भर पानी पीता है और तैरने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रिचर्ड पार्कर उन नेवलों की मदद से अपना पेट भर रहा है। फिर गाइस रात हो जाती है और इस जगह के सारे पत्ते चमकने लगते हैं और गाइस तभी पाई की नींद खुलती है। वह देखता है कि यहाँ पे सब कुछ बहुत अजीब होता है। फिर गाइस हमें उस बाहर बैठे टाइगर को दिखाया जाता है जो कि इस मौसम के मजे ले रहा होता है। तभी गाइस हमें दूर से दिखाया जाता है कि ये आइलैंड एकदम चमक रहा होता है और ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई इंसान सोया है। फिर गाइस पाई जाता है और एक पेड़ से एक फूल टाइप का कुछ होता है उसे तोड़ता है और जब उसे खोलता है तो देखता है कि वहाँ पे दांत रखा होता है और ये देख के पाई बहुत हैरान होता है। फिर गाइस अगली सुबह पाई अपनी पूरी तैयारी के साथ सब्जी रख लेता है और थोड़े नेवले भी रख लेता है ताकि रिचर्ड पार्कर को खिला सके। फिर गाइस रिचर्ड पार्कर आता है और वह दोनों एक साथ जंगल से जाने लगते हैं। फिर गाइस फिर दिखाया जाता है कि वह लोग एक मैक्सिको के एक छोर पर पहुंच चुके हैं, पर गाइस अब पाई में इतनी भी हालत नहीं है कि वह उस कोने तक जा सके। इस वजह से वह बोट की रस्सी के सहारे धीरे धीरे चलते चलते जाता है और उसे यह भी डर लगता है कहीं वह 2 फुट पानी में डूब न जाए। इतना लंबा सफर करने के बाद जब वह पहली बार अब जमीन पे सोता है तो उसे मिट्टी बहुत गर्म और सॉफ्ट लगती है। फिर गाइस हमें दिखाया जाता है कि रिचर्ड पार्कर जंगल में जाने लगता है और गाइस यही हमारी कहानी का अंत होता है। धन्यवाद। सब्सक्राइब